का और स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में तो कमजोरी का सेशन ही आज देखने को मिल रहा है। कहीं पर खरीदारी के मौके लेवल्स पर आप नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर निफ्टी के एक बार रिव्यू ले लेते तो जैसे कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील के चलते जो नेगोशिएशन चल रहा है, मार्केट में भी बुल्स और बियर्स के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। तो रिसेंट जो करेक्शन आया है निफ्टी में, उसका एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है 25,300 पे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट लेगा 25,300 के आसपास, और एक सिग्निफिकेंट रैली वहां से एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 26,000 शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 56,400 पे। 400 का सपोर्ट अगर होल्ड करता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे मार्केट में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी दिख रहा है, प्रॉफिटेबल। तो मेरा जो दो पिक रहेगा वो अ, मुझे जो पिक्स है वो दो बाई साइड में रहेगा। हम्म। तो निफ्टी में आप कह रहे हैं 25,300 से 26,000 तक की एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो बाजार में इंपॉर्टेंट रहेगी टेस्ट करना। निफ्टी बैंक में 56,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देख पा रहे हैं, और टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें? जो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा 58,000 और 58,500। ओके, 58,000, 58,500 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स निफ्टी बैंक में रूपक जी बता रहे हैं। आज आईटी स्पेस में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एम्फेसिस, टीसीएस, यहाँ पर आधा से 1% तक की अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम देख पा रहे हैं। आईटी स्पेस से अगर किसी को अभी खरीदारी करनी हो, मौके का फायदा उठाना हो, तो कहां पर आप स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? ये आईटी स्पेस में मुझे अभी फिलहाल इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, जो सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ था और करेक्शन में अराउंड 1300 के आसपास तक पहुंच गया था। और अभी रिसेंट जो रैली हुआ था, एकदम रिसेंट रैली, उस रैली में इन्फोसिस 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। हायर एंड पे 200 डीए में अराउंड 1700 है, वहां तक एक बार जाने के चांसेस है। अबाउट 1720 काइंड ऑफ लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्दर रैली। तो फिलहाल सपोर्ट रहेगा 1570, और 1570 की स्टॉप लॉस से बाई करने की सलाह रहेगा। और टारगेट? टारगेट रहेगा 1700 और 1700 के ऊपर 1780। ओके, तो इन्फोसिस पसंद आ रहा है आईटी स्पेस से रूपक जी को। 1570 के स्टॉप लॉस और 1700 का पहला, 1780 का दूसरा टारगेट यहां पर उनको अच्छा लग रहा है। फार्मा स्पेस पे भी एक्शन है, सेहत काफी हरी है फार्मा स्पेस की। यहां से मैनकाइंड फार्मा पर अगर एक बार नजर डालेंगे रूपक जी, यहां पर क्या मूवमेंट अब आगे देख पा रहे हैं? फिलहाल 3.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ, थोड़ा ऊपर से हल्का कूल ऑफ हुआ है, पर स्ट्रेंथ बरकरार है। खरीदारी के मौके? जी हाँ, डेफिनेटली। लोअर टाइम फ्रेम में एल शेप काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दिया, तो और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग अगर 2440 के ऊपर आता है तो रैली कंटिन्यूड रहेगा, और अपसाइड में 2550 आ सकता है शॉर्ट टर्म में। और फिलहाल एक सपोर्ट है 2400 पे। तो 2400 का स्टॉप लॉस से होल्ड या बाई कर सकते हो फॉर ए टारगेट ऑफ 2550। ओके, 2550 के टारगेट के लिए मैनकाइंड फार्मा आपको होल्ड करने की आपके लिए सलाह आ रही है। 2440 का एक छोटा स्टॉप लॉस आपके रहेगा सही। आरसीएफ, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अहमदाबाद से मिहिर पटेल इस पर सवाल पूछ रहे हैं। 120 शेयर आरसीएफ के उनके पास है 214 रुपए की खरीद पर। फर्टिलाइजर स्पेस कैसा एक्शन आप अभी देख पा रहे हैं? फिलहाल आज तो स्टॉक में काफी कमजोरी ही है, 156 के पास आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, पर आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? देखिए, आरसीएफ कंटिन्यूअसली 200 डेज मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन कोई स्पाइक, कोई मोमेंटम स्टॉक में दिख नहीं रहा है पिछले कई दिनों से। बट मुझे लगता है कि एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन चल रहा है और स्टॉक में एक अपवर्ड ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है अपसाइड में, स्टॉक बहुत जल्दी 173 की तरफ जा सकता है ऊपर। तो स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 150, और शॉर्ट टर्म में 173 तक जा सकता है। 150 के स्टॉप लॉस, 173 के टारगेट के लिए आरसीएफ में आप बने रहें, ये आपको सलाह दे रहे हैं रूपक जी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बाजार में मुनाफे की स्ट्रैटेजी जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। देखते रहिए जी बिजनेस। इस बाजार में मुनाफे की स्ट्रैटेजी। अब रूपक जी बताइए, इस बाजार में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा बीपीसीएल। इस स्टॉक ने 2 महीने का कंसोलिडेशन जो रेंज था, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया।
तो बीपीसीएल में एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, और अपसाइड में 365 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 327 पे। तो 327 का स्टॉप लॉस से बीपीसीएल में बाई की सलाह रहेगी, टारगेट रहेगी 365। दूसरा कॉल रहेगा मेरा आईआईएफएल फाइनेंस। इस स्टॉक में एक डाउनवर्स जो कंसोलिडेशन दिखाया था, उस कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट है, और एक और बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, वो भी स्टॉक में विजिबल है स्टॉक का डेली चार्ट पे। गोल्डन क्रॉसओवर भी दिख रहा है, तो स्टॉक में एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। हायर एंड पे 500 प्लस टारगेट रहना चाहिए, और नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा 458 पे। ओके, तो ये रही आपके लिए बीपीसीएल और आईआईएफएल फाइनेंस पर खरीदारी की राय। बीपीसीएल पर आपका टारगेट बनेगा 365 का, 327 का स्टॉप लॉस रखें। आईआईएफएल फाइनेंस पर 500 के टारगेट और 458 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। रूपक जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, आगे भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।